सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज़। फिलहाल अभी हम कटिहार के पॉस इलाके में हैं। पॉस का मतलब आप भली भांति समझते ही हैं कि कटिहार मेन टाउन में है। और हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ काफ़ी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। गण्यमान कहने का मतलब यही है कि ये ऐसे लोग हैं जो बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर ये लोग नहीं हो तो शायद लोग IAS IPS डॉक्टर नहीं बने। और हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी इनको सर्वोच्च रखा गया है। ये वो लोग हैं, इन्हीं को कहते हैं शिक्षक। और यही शिक्षक आज भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। कहना है भूखमरी इसलिए हम कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये इनका कोचिंग का संचालन नहीं हो पा रहा है। इनको न बिजली का बिल देने का पैसा है, न रूम रेंट देने का पैसा है। यहाँ तक कि अपने परिवार को भी चलाने में इनको बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। हमने इनके दर्द को देखा सुना तो हमें लगा कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। और फिलहाल हम अभी आए हुए हैं इन लोगों के बीच में और इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इनके दुखों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये दुखी होंगे तो शायद हमारा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो फिलहाल चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सजिदानंद पटेल। क्या दिक्कत परेशानी है सर, जो आप लोग आज पूरा कैंप किए हुए हैं, बैठे हुए हैं एक जगह पे? देखिए, कटिहार तो पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ जितने भी कोचिंग संचालक हैं तो उसमें लगभग 90% जो टीचर हैं उसका 10 से 15 हज़ार रुपया पर मंथ इनकम है और उसमें 5 हज़ार रुपया महीना उसको लग जाता है आपको भाड़ा, और 4 महीना से कोचिंग बंद है। तो जिसके कारण टीचर के सामने जो स्थिति है टीचर का, वह नहीं तो रेंट दे पाता है, नहीं बिजली बिल दे पाता है। बहुत दयनीय स्थिति है। तो हम लोग बिहार सरकार, कटिहार के प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग अपने बाल बच्चा का कैसे परवरिश करें, कैसे हम लोग जिएं, जबकि प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह बस हो, टेम्पू हो, दुकान हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुला हुआ है, केवल कोचिंग बंद है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत विडंबना की बात है कि हमारे शिक्षक को भी अब संगठन बनाने का पड़ रहा है। यानी कि इन लोग को भी अब यूनिटी दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लोग प्रॉब्लम में हैं। अगर ये लोग भी नेतागिरी पर उतर जाएं तो फिर हमारे देश का क्या होगा। ये मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। अगर इनको सारा संसाधन समय पर मिले, इनके साथ भी न्याय हो, तो इनको कदापि ये सब करने का फुर्सत ही नहीं है। तो फिर चलिए संगठन का जो सर्वे सर्वा है उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम AK राज हुआ। तो सर क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने ये संगठन बनाया है? देखिए, कटिहार ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे भारतवर्ष में कोचिंग और स्कूल बंद है और पिछले 14 मार्च से ही बंद है। हम लोग सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइन दिए गए हैं, सभी गाइडलाइन का हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया और अब तक पालन करते आ रहे हैं। अभी भी हमारी सारी संस्थाएं बंद हैं, टीचर घर पर बैठे हुए हैं। पढ़ाई लगातार चलने का एक विषय है, उसको अगर बंद कर देते हैं तो बच्चों पर और टीचर पर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अचानक सभी बच्चों का शिक्षण बंद कर दिया जाए तो वे आखिर करेंगे क्या, उनका भविष्य का क्या होगा? सरकार से क्या डिमांड? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे कोचिंग को खोलने का आदेश दे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम बच्चे बैठा करके क्लास चलाएंगे और किसी प्रकार हम लोग अपना रूम रेंट दे पाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे और बच्चों के भविष्य को भी बना पाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर। सर आपका संगठन का डिमांड क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कटिहार में इकलौता चैनल आपका है जिन्होंने कटिहार के शिक्षकों के दर्द को दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं सहस्त्र न्यूज़ को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज 4 महीने से हम लोग पूरी तरह से घर में बंद हैं। बच्चे परेशान हैं, फ़ोन कर कर पूछते हैं क्लास कब खुलेगी, कुछ नहीं बता पाते हैं। सरकार अगर यह कह दे कि 6 महीना कोचिंग नहीं खुलेगी तो कम से कम ये बात होगी। लेकिन आज हम लोग ऐसी स्थिति में है, विडंबना है हम लोगों के सामने कि ना हम रूम रेंट देने के लिए हमारे पास पैसा है, ना बिजली बिल देने के लिए पैसा है, ना स्टाफ को देने के लिए पैसा है। ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें? आप देख सकते हैं कि मार्केट में सब कुछ खुल चुका है,
कहीं कोई चीज़ बंद नहीं। आप 10,000 का डिमांड किए, क्या है? देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि सरकार हम लोगों को कुछ आर्थिक मदद दे। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग उग्र आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम लोग हंगामा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह करते हैं कि कटिहार जिला कोचिंग शिक्षक संघ सरकार से ये मांग करती है कि हम लोगों को 10,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाए, या फिर हम लोगों का रूम रेंट और बिजली बिल माफ़ करे, ताकि हम लोगों पर कुछ बर्डन कम हो सके। सर, ये तो सरकार ने कहा है कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो इसको किस्तों में आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको कोई प्रेशर नहीं दे सकता। देखिए, कटिहार में जितने भी रूम ओनर हैं, आप किसी से भी जाकर बात कर सकते हैं। सब लोगों का यही कहना है कि आप कोचिंग चलाइए या ना चलाइए, रूम रेंट आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो रूम खाली कीजिए। तो सरकार फिर झूठे बोलती है क्या? नहीं, सरकार झूठ नहीं बोल रही है, सरकार तो जो कह रही है सही कह रही है। तो फिर जब सरकार कह रही है तो फिर आप लोग पर क्यों नहीं, हम सरकार सही कह रही है, सरकार ठीक बोल रही है कि किस्तों में हम पैसा दें, लेकिन रूम ऑनर किस्तों में लेने के लिए तैयार हो तब तो सर कंप्लेन कीजिए ना। हाँ, तो हम लोगों ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को हमने एक आवेदन भी दिया है और हमने उसमें मांग की है, लेकिन अब तक वहाँ से कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन ऐसी आप देखिए कि 15 तारीख से केंद्र सरकार सारे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए तैयार है कि 15 जुलाई से हम खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बताइए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आप क्या हम भी सिक्योरिटी देंगे। हम भी जहाँ 50 बच्चे को बैठाते थे वहाँ 25 बच्चे को बैठाएंगे। जहाँ हम एक दूसरे के नज़दीक बैठाते थे, हम दूर दूर करके बैठाएंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क का बच्चे का को यूज़ करवाएंगे, सैनिटाइज का यूज़ करवाएंगे। हम भी सरकार के तमाम गाइडलाइन का पालन करेंगे, बशर्ते कि हम लोगों को संचालन की अनुमति सरकार दे। बिल्कुल सही बात है, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है और सरकार इन लोगों पर ध्यान दे, क्योंकि हकीकत में इन लोगों का भी स्थिति खराब है। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर सारी संस्थाएं सिक्योरिटी बच्चों को दे रही हैं तो हम भी वो सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर सरकार को क्या ऐतराज़ है? फिर ये इनको संचालन करने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है? हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।